Hello everyone, so welcome to our YouTube channel, that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we have a top educator team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. So we are here to help you for the 10th CBSE examination. Okay, so I hope सबकी जो फेस्टिव सीजन अभी आया था, इतने दिन से फेस्टिवल्स आए जा रहे थे, दशहरा आया, दिवाली आई, भाई दूज आए, सब कुछ आया, सब अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. ओके, सो अब बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई वाला टाइम आ चुका है बहुत ही अच्छे से. जिसने नहीं पढ़ाई शुरू करी है ना, अभी भी पढ़े तो भी बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं. तो अब भी मेरे से ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इतने दिन से कि मैम एक रिवीजन, एक प्रॉपर रिवीजन फुल चैप्टर का आप करा दीजिए, थ्योरी करा दीजिए, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कैसे करने हैं, अटैम्प्ट कैसे करने हैं, वो सब एक बार बता दीजिए. तो मैंने ये सीरीज़ अभी न्यू स्टार्ट करी है. उसमें क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग एवरी चैप्टर इन डिटेल. अच्छे लंबे लेक्चर्स होने वाले हैं और आपको सारा का सारा जो भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, थ्योरी वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. साथ के साथ मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी कुछ, और आपको क्या करना है, जो मैं कराऊंगी वो तो करनी है, साथ में आपको एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है. कुछ भी डाउट है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी रियली रीडिंग दोज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, सो दिस इज अबाउट मी. जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज ज्योति गंगवार एंड आई एम ए मैथमेटिक्स एजुकेटर. आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NDSC, Olympiad, SAT and बोर्ड एग्जामिनेशन. और भी अगर आपको मेरे बारे में जानने हैं तो आप क्या करोगे, सब बच्चों को पता है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, वहाँ पे अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए. वहाँ पे मैं हर रोज़ 7 to 8 PM आती हूँ, ठीक है, लाइव आती हूँ. सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग द पोल्स. लाइव पोल होते हैं, लाइव क्विजेस होते हैं हर एक चैप्टर के. तो आप हर रोज़ उसे ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह भी आएंगी. सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरी एंड क्वेश्चन होंगे और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ CBSE मैथमेटिक्स एनसीईआरटी. ठीक है, सो सबको बहुत अच्छे से आता होता है. कुछ लोग इसके इजी क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, टफ वाले आते हैं ना, तभी मुश्किल हो जाती है. तो हम इजी से लेके मॉडरेट से लेके थोड़े से हाई लेवल सारे करने वाले हैं. सब कुछ देखेंगे. फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, an क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, सब कुछ, एवरीथिंग वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ओके, सो उससे पहले क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम डिटेल्स अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी क्या है और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं. एज यू ऑलरेडी नो दैट इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी. ठीक है, सबको पता है ये बात कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो अनअकैडमी है. अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल दिस अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन. आप जाइए प्ले स्टोर पे, अगर आईफोन है तो वहाँ से इंस्टॉल करिए, जो भी करना है इंस्टॉल कर लीजिए. वहाँ पे अगर आप क्लास 10th में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 10 सेलेक्ट कर लो. क्लास 9th में हो तो क्लास 9 सेलेक्ट कर लो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है. वहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए. फिर क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे. क्या क्या मिलेंगे, एक होता है प्लस वाला, एक होता है आइकॉनिक वाला. मैं एक छोटा सा क्विक बता देती हूँ कि होता क्या है. ठीक है, प्लस अगर लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, you can chat with your educator, you can engage in the discussion, you can ask your doubt and there will be live polls. ठीक है, लाइव पोल होंगी. जैसे मैंने बताया था 7 to 8 PM मैं रेगुलरली अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आती हूँ. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का, वहाँ पे जाके आपको सारा डेटा मिल जाएगा, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सब कुछ. ठीक है, तो वैसी एक वो तो स्पेशल लाइव क्लास है, वैसी ही क्लासेस मिलती हैं सारे एजुकेटर से. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, दे विल बी लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, तो ये सब चीज़ें हैं. रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस मिलता रहता है. दे विल बी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड आपको सब कुछ पता चलता जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाता है. जितने भी एजुकेटर अपने अपने कोर्स लेके आते हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं. आपको एक से नहीं पढ़ना है, आप किसी और से पढ़ लो. आपको सारे के सारे एजुकेटर्स का मतलब एक्सेस मिल जाएगा. आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है, सारे सब्जेक्ट एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको सब कुछ मिल जाएगा और सारा सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो. लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज सब कुछ,
और अपने डिवाइस में कभी भी देख सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम, और कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, इसके प्राइजेस देख लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें तो प्राइजेस तो पता होनी चाहिए। तो अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो ये बहुत महंगा है भाई, 3000 पर मंथ का है। अगर आप धीरे धीरे टाइमलाइन इंक्रीज कर देते हो, जैसे आप 36 मंथ का लेते हो, अगर आप अभी 10th में हो तो देखो आप 11th का भी पढ़ सकते हो, 12th का भी पढ़ सकते हो। तो आपके लिए बेसिकली 18 और 24 मंथ वाला आई थिंक प्लान सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये लेते हो 1.5 या 2 साल वाला, तो आप 10th में हो, 12th के एंड तक मतलब दिसंबर तक, अगर नवंबर से लेते हो नवंबर तक आपको मिल जाएगा। आपको सब पढ़ाई मिल जाएगी, 11 12 सबका पढ़ सकते हो। आपको अभी से पढ़ना है, आपकी मन है कि मैं अभी से पढ़ना चाहता हूँ 11th या 12th का, आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, प्राइसेस देख लो, जैसे जैसे टाइमलाइन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आप देखो प्राइस कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑफ मिल जाता है। ठीक है, और भी ऑफ चाहिए तो क्या करोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस कोड, क्या है, ज्योति जी। तो अगर आप ये डालते हो तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो ये और प्राइस कम होके और कम हो जाएगा। देखो 938 900 पर मंथ। इससे सस्ते में क्या लोगे, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं और इतने कम प्राइस पे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और से ज़्यादा। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाला। एक है आइकॉनिक, ये ना क्लास 9th से आप ले सकते हो। आप 9th में हो तो 9th से लेना शुरू कर दो, अब भी ले लो। ठीक है, 9th 10th 11th 12th क्रिएटिव कॉर्नर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। सारे प्लस की बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ के साथ आपको पर्सनल मेंटर मिल रहा है, 1-to-1 गाइडेंस होगी, टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है। जो भी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है उनसे डिस्कस करो, कोई कंसर्न है वो डिस्कस करो, लाइव डाउट सोल्यूशन है, कितने भी डाउट है, कुछ भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एंड पेरेंट कनेक्ट, बेसिकली पेरेंट कैन डिस्कस देयर चाइल्ड, और जिसकी परफॉर्मेंस उन्हें डिस्कस करनी है विद द एजुकेटर। ठीक है, आराम से वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, सब कुछ है। ये प्राइजेस देख लीजिए, ये थोड़ा सा महंगा है बट इसमें चीज़ें भी ज़्यादा हैं, 1-to-1 गाइडेंस मिल रही है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप 10th में हो तो आई थिंक 18 24 ये ले सकते हो, 9th में हो तो ये और ये ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। प्राइजेस आपको दिख ही रहे हैं, जैसे जैसे टाइमलाइन इंक्रीज करोगे प्राइजेस कम होते जा रहे हैं। अगर आप 24 मंथ वाला ले रहे हो तो 2000 पर मंथ पड़ रहा है। अगर आप ये कोड लगा देते हो तो कितने % का ऑफ मिलेगा, 10% का ऑफ मिल जाता है। दैट मीन्स जो 2000 वाला था वो सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो बहुत ही सस्ता है, सब कुछ मिल रहा है, सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, और अपना सोशल स्टडीज़ है, कंप्यूटर है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतना बाहर जाओगे ना कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप देखो ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप ज्वाइन करोगे तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, वीडियोज आती हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। सो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर पे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। आई यू रेडी फॉर दैट? आई होप यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, इसी के लिए तो आए हो, है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सोचो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो सोचो प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक क्या होता है। इन दोनों का वर्ड्स अगर हम इनका मतलब निकालें तो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस होता है माइनस होता है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई रूल फॉलो हो रहा है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो अगर ध्यान से सोचोगे तो इसके अंदर अगली टर्म मुझे निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, इधर देखो ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है ना, तो ऑड नंबर्स आप लिखते जा रहे हो, अगला टर्म 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब प्रोग्रेस जैसे हो रही है वो हमें पता चल जाती है कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, तो इसका मतलब वो प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सीरीज लाइक 2 3 5 7 11 and we have to find the another term, the last term for the series or the next term for the series. So what you are going to do, सबसे पहले सोचोगे कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दिस इज ऑल्सो प्राइम एंड दिस इज ऑल्सो प्राइम, सो नेक्स्ट नंबर विल ऑल्सो बी द प्राइम, सो दैट मीन्स 13 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्रोग्रेस कैसे हो रही है बेटा, प्रोग्रेस अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हो रही है।
isn't it? तो ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो जैसे प्रोग्रेस होती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। दैट मीन्स देयर इज अ रूल बिहाइंड द सीरीज। अगर रूल है, अगर कोई रूल है आपके पास तो इसका मतलब वो प्रोग्रेशन हो गया। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लस और माइनस होता है अरिथमेटिक। तो इसका मतलब क्या है, जो रूल होगा वो प्लस और माइनस के बेस पे होगा, है ना। अब प्लस और माइनस के बेस पे अगर है रूल तो बेटा जी ध्यान से सुनिए। क्या हो गया, ये हैंग हो गया है, रुकिए। देखिए, तो अगर मैं ये लिखूं 5 है ये, इसमें मैं प्लस कर रही हूँ 3। अगर मैंने +3 किया तो नेक्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, +3 किया तो नेक्स्ट टर्म 11 हो जाएगा, +3 फिर से कर दिया है तो 14 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट +3 किया 17 हो गया। तो प्रोग्रेस कैसे हो रही है? ये प्रोग्रेशन तो हो रही है, रूल तो लग ही रहा है। रूल क्या है? वी हैव टू ऐड 3, ठीक है। और ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई है। समझ आई बात? आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम या फिर कुछ प्लस करे जा रहे हैं या फिर हम कुछ माइनस करे जा रहे हैं। तो दिस इज +3, सिमिलरली दिस इज +3 एंड दिस इज +3। ओके, तो इस तरीके से चल रहा है। आगे क्या करेंगे? अभी तो प्लस है, माइनस भी तो किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, 20 में से -4 कर रहे हैं 16 आ जाएगा, 16 -4 कर रहे हैं 12 आ गया, 12 -4 कर रहे हैं तो बेटा कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये भी अरिथमेटिक तरीका चल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो -4 इस तरीके से चल रहा है। तो रूल क्या हो रहा है? रूल इज -4। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ना, जैसे सबका निकनेम होता है ना, एक आपका पेट नेम होता है, वैसे ही इसको हम क्या बोलते हैं? AP। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे बच्चों को पता होगा ये। जिसको भी ये बेसिक पता थे बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता थे मैंने बता दिए, है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। nth टर्म ऑफ AP से पहले हम क्या करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे? वेट, अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, मैंने AP ली थी फॉर एग्जांपल, हमने क्या ली है? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म बेटा जी क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या होता है? सो जो फर्स्ट टर्म तो बात ही आपको समझ आ रही होगी ना। फर्स्ट टर्म इज द पहला टर्म, द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 2, ठीक है। और डिफरेंस होता है एक, ठीक है। प्रोग्रेशन हो रही है तो डिफरेंस कुछ लग रहा है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो बेसिकली डिफरेंस होता ही है हमेशा। तो आपको अब वो हर एक में कॉमन होता है, इसलिए हम कॉमन लिख देते हैं। क्यों कॉमन बोलते हैं? देखो ध्यान से, जैसे 5 - 2 है, उसको क्या बोलोगे? 3। 8 - 5 है, उसको क्या बोलोगे? 3। 11 - 8 है, उसको क्या बोलोगे? 3। देखो समझ आ रही है बात? तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है ना। तो ये हो गया है कॉमन डिफरेंस। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो समझ आ चुकी है ये बात, है ना। अब जो फर्स्ट टर्म होता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो 2 है ना बेटा, इसको हम फर्स्ट टर्म तो बोलते ही हैं, पर इसको हम डिनोट किससे करते हैं? A से करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? D से डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो मैं यही वाली सीरीज यहाँ पे लिखती हूँ। क्या है हमारी सीरीज? जो प्रोग्रेशन थी वो थी 2, 5, 8, 11 एंड 14। सो A कितना आया था? A इज इक्वल टू 2, द फर्स्ट टर्म, एंड D इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस विच वॉज इक्वल टू 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। इतना समझ आ गया सबको? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए, है ना। ये आपका 2 था, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे? अब सोचो, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अगर ये मुझे पूरी AP जो है इसे मैं A और D की टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? दिस इज A, तो वी कैन राइट 2 एज A ओनली, है ना। 5 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2 + 5 विच 2 + 3, है ना। 2 + 3, let me just correct this, 2 + 3। सिमिलरली जो 8 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 + 3, isn't it? 11 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 + 3 + 3। ऐसे तो हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ये है आपका 2 और ये हो गया 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे ये 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, और 2 टाइम्स हमारा 3 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 आ रहा है, इजंट इट, है ना। इस तरीके से चल रहा है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस टर्म को A1 लिख दूँ, टर्म A, इसको हमने A1 लिख दिया, इसको मैं A2 लिख देती हूँ, इसको A3 लिख देती हूँ, ठीक है, इसको A4 लिख देते हैं। अब ये और ये देखना, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, इधर देखना है हमें, ये देखो। अब हम इसको, तो ये जो था ये हमारा A था, इधर देखो ये हो गया A और ये हो गया A प्लस डी, है ना, A प्लस डी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या हो गया, A प्लस 2D, इस तरीके से चल रहा है। ये जो हो गया वो क्या हो गया, A प्लस 3D हो गया, है ना, यही तो चल रहा है। अब जो A4 है वो A प्लस 3D बन रहा है, जो A3 है वो A प्लस 2D बन रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि हमें AN फाइंड करना है, तो A प्लस, इधर देखो 4 है, 4 की जगह यहाँ पे 3 आया है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस N माइनस 1D, है ना, ये लिख सकते हैं ना। n जैसे इसके अंदर 4 लिया था तो 4 माइनस 1D आया, n अगर 3 था तो 3 माइनस 1D आया। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा AN का, दैट इज द nth टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला, उम्दा फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला। दिस इज फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ AP। सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ AP। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट टर्म पढ़ लिया है, हमने कॉमन डिफरेंस पढ़ लिया है, हमने AN पढ़ लिया है, तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है। हमारी AP क्या है, 2 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म बता देंगे, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज अ फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सोचो, मैंने अभी बताया था डिफरेंस बिटवीन द टर्म। सो हम ना जो सक्सेसिव टर्म होती है उसमें से जो प्रीवियस टर्म होती है उसको माइनस करते हैं। सो क्या हो जाएगा, -4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू -4 ओनली, इजंट इट। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज -4, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ यू हैव डाउट सो यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, -8 माइनस 4, ठीक है, इस तरीके से कर लिया, इन दोनों के बीच में निकाल लिया तो तब भी -4 ही आएगा। जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कॉमन आता है, इसलिए हम उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब हमें फाइंड करना है A11, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें पहले से ही पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। we have to just put the value of A and D. We already know that this is first term is denoted by A, है ना, ये होता है A हमारा और ये होता है हमारा D, ठीक है। n कितना है, n बेटा 11 है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 11। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, सो हो जाएगा बहुत ही सिंपल। इधर देखो A प्लस N माइनस 1D, तो A इज 0 प्लस N कितना है, 11 है, -1 और D कितना है, -4 है, सिंपल। ये जो -4 होता है ना, हमेशा ऐसे लिखना, पता चलो माइनस कर दो आप, है ना, तो जस्ट रिमेंबर दिस। सो A11 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -40। दैट मीन्स A11 इज इक्वल टू -40। हमसे पूछा क्या गया था, फर्स्ट टर्म पूछी गई थी, ये आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछा था, ये आंसर हो गया। 11th टर्म पूछा गया था, ये आंसर हो गया। समझ आ गई सबको बात, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन टर्म्स ऑफ AP, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग अ AP, लाइक हमने जो अभी AP ले रखी है, बार ले रखी है, सेम वही ले लेते हैं, 2 5 8 11, इस तरीके से चल रही है हमारी AP। कोई भी तीन टर्म ले लो, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही कहीं से भी लेंगे, इन तीनों को ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो इनके बीच में रिलेशनशिप निकालें, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखा जाए। 8 माइनस 5 जो होगा, 8 माइनस 5 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 11 माइनस 8। कॉमन डिफरेंस सेम है ना,
सेम होता है। तो यहाँ से देखो तो आप देखोगे 8 को एक साइड ले आऊँ मैं तो 8 + 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 + 5 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसे A1 मान रही हूँ, A मान लेती हूँ इसे B मान लेती हूँ, इसे C, सो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A + C। इस तरीके से तो हो रहा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने टर्म्स ले लिया। अगर हम मान ही लेते हैं A है, B है और C है, ये तीनों AP में है ना, ये AP में है। तो यहाँ पे देखो अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो B - A होगा दैट विल बी इक्वल टू C - B। ठीक है, सो इधर B को इस तरफ लेके आ जाओ, सो B + B विल बी इक्वल टू C + A, सो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A + C। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स ऑफ AP। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो एक फॉर्मूला हमें पता चला था AN वाला, एक हमें रिलेशनशिप पता चल गए, 2 चीज़ें अभी तक पता चल गई। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो करने ही है ना। अब आ जाओ, देख लो क्या दिया हुआ है। जो AP है दैट इज 2, ये हमें फाइंड करना है, और एक 26 है। वी हैव टू फाइंड दिस टर्म वी हैव टू फाइंड, एंड हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो पहले टर्म निकालेंगे तभी हमें कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। सिंपल सोबर सीधी बात। अब क्या करनी है, देखो इसको मान लेते हैं x, सो x - 2 विल बी इक्वल टू 26 - x इज 100। वेरी सिंपल। क्या करोगे अब, वैसे तो ऐसे निकाल दिया, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसे मानो A, इसे मानो B, इसे मानो C, सो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A + C। ये डायरेक्टली लगा सकते थे, है ना, ये लगा देते तो हो ही जाता। बट अगर नहीं लगाना है, ये याद नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो हमें पता है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सो इधर देखो x + x इज इक्वल टू 26 + 2, तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 28, सो x इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू 14। सो AP कितनी हो जाएगी, 2, 14 एंड 26। अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। क्या करना है, कुछ नहीं करना। कॉमन डिफरेंस मतलब 14 - 2 इज द कॉमन डिफरेंस। आंसर लिख दो। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 14 - 2 विच इज इक्वल टू 12। सो आंसर क्या क्या हो गया, एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है that A, B, C are in AP। ठीक है, A, B और C जो है वो AP में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। AP है तो इसका मतलब क्या हो गया, that twice of B is equal to A + C। कंडीशन है, टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप है, सिंपल, हमने वही लिख दिया। अब आपको बोला हुआ है दैट ये जो है ये भी AP में है, इसे कैसे प्रूव करोगे, बताओ कैसे करोगे, सोचो कैसे किया जाए। हाउ कैन यू प्रूव दिस, ट्राई करिए। नहीं समझ आएगा तो मैं तो हूँ इधर बताने के लिए, है ना। अब क्या करोगे, इसके अंदर देखो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। हमारे पास है B + C, C + A एंड A + B, यही है। अब हमें बोला हुआ है कि इन तीनों को प्रूव करना है कि ये तीनों जो हैं वो AP में हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें दैट वी हैव टू प्रूव दिस, तो अगर हमारे पास ये आ जाए, इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये बताओ। इनका जो डिफरेंस है C + A - B + C। ठीक है, इसका जो D आ जाएगा, D इज इक्वल टू कितना, D देखो इधर से आएगा बेटा C + A - B - C, तो ये कैंसिल आउट हो गया। वी विल गेट A - B एज अ कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। सो ये आ जाएगा A + B - C + A, यहाँ पे देखिए। सो इधर क्या आ जाएगा, A + B - C - A, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और कितना आ रहा है ये, B - C आ रहा है। तो इक्वल तो नहीं हुए ना, अब क्या करोगे इसके अंदर, ये दोनों तो आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है इधर से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट B - A विल बी इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू C - B, है ना। सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो A - B है, यहाँ पे B - C है। सो मैं इसे A - B की फॉर्म में और B - C की फॉर्म में ला सकती हूँ क्या, किसी भी तरीके से। तो देखो अगर मैं B C को इस तरफ लेके आऊँ और A को उस तरफ लेके जाऊँ तो कितना आ जाएगा,
कितना आएगा, b माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, सो दिस विल बी माइनस बी प्लस ए। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं इसे मान लेती हूँ, पहले आपको ये सॉल्व करके दिखा देना है अच्छे से, ये दिखा दोगे जैसे ही आपने ये दिखाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या था, जस्ट अ सेकेंड, दिस वाज बी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मानी। इन दोनों को अब क्या लिख सकते हो, दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी हो गया है, सो देयरफॉर दिस इज इन AP, सो b प्लस सी एंड c प्लस a एंड a प्लस b इज AP। ठीक है, समझ आया, RNAP, और इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो। तो जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आपको रिलेशन फाइंड करना है। बेसिकली इसका रिलेशन आप मतलब ये यूज़ नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, बट इसी तरीके का कुछ यूज़ हो गया है। ठीक है, तो याद रखनी है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या दिया हुआ, विच टर्म ऑफ AP, ये AP है 21, 18, 15 एंड इट इज गोइंग ऑन, एंड बताना है कि जो कौन सा टर्म है, AN टर्म दिया हुआ है -81, ये फाइंड करना है। फिर हमें ये भी बताना है कि 0 कोई टर्म है या नहीं है, शायद नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो AN 0 पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट देखो। A कितना आ रहा है, A इज 21। ठीक है, D कितना आएगा बेटा, 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, दैट you already know, so we already know the value of A and D, and AN हमें already given है क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे, -81 that is equal to 21 प्लस N माइनस 1 एंड D कितना था, -3 का। इसे सॉल्व करोगे, -81 -21 दैट इज इक्वल टू -3N प्लस 3। ओके, सो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करके देखिए, ये आएगा आपका -102। ठीक है, और -3 भी कर दो और -3N निकाल दो, तो -105 इज इक्वल टू -3N, माइनस हटा दो, N कितना आ रहा है, N आ जाएगा आपका 35, N 35 आ जाएगा। आई गेस यही मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन का। अब हमें बताना है कि AN 0 कोई टर्म होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। अब क्या करोगे, यही वाला जो फॉर्मूला था वही लगाना है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो AN 0 दिया हुआ है, तो 0 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 21 गिवन हेयर, AN D भी वैल्यू दिया हुआ है, सो प्लस N आपको फाइंड करना है, D कितना है, -3 है, तो फाइंड करो, कैसे करोगे, 21 -3N प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, वी विल गेट 24 -3N, सो कितना आ जाएगा ये, -24 इज इक्वल टू -3N, सो N विल बी इक्वल टू 8। तो अगर N जो है इसमें तो फ्रैक्शन में नहीं आया, इंटीजर फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर में। अगर N जो होता पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता या फिर फ्रैक्शन में आता, तो N कभी भी फ्रैक्शन और पॉजिटिव, मतलब N हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। N फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, N नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि खुद सोचो, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 एंड टिल इन्फिनिटी, यही हो सकती है, इंटीजर फॉर्म में ही हो सकती है। तो अगर N आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं आता और पॉजिटिव नहीं आता, तो इसका मतलब ये था कि 0 टर्म पॉसिबल है ही नहीं, बट इसके अंदर आ चुका है, तो येस इट इज़ पॉसिबल, एंड इसके हिसाब से आंसर 35 आया है। ओके, तो दोनों आंसर मिल चुके हैं, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करेंगे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, एंड देन आई विल डिस्कस। क्या दिया हुआ है देखो, वेट, देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करें। पहले उसने 5 रुपीज़ सेव करें। ब्लैक क्यों कलर लिया है, हम लेंगे ब्लू लेते हैं, ठीक है, नियॉन ब्लू। सो ए, तो फर्स्ट टर्म है वो 5 हो गई, फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय
1.75, ठीक है। फर्स्ट वीक में इतनी करी, A2 मतलब सेकेंड वीक में कितनी कर दी है, 5 प्लस 1.75 कर दी है, ऐसे चल रही है। A3 में कितनी कर देगी, 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75। ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि इसमें लिखा इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 एंड बोला हुआ है कि हर वीक में कर देती है अपनी, ऐसी इंक्रीज कर देती है वो। अब पूछा है कि nth वीक में हर सेविंग बिकम, एक वीक की सेविंग 20.75 हो गई है, तो कोई nth वीक है उसके अंदर ये 20.75 कर रही है। बड़ी स्मार्ट है यार, 5 रुपये से स्टार्ट किया था उसने और अब ये 20.75 पे पहुंच चुकी है, देख रहे हो, ठीक है। सो ए कितना है, 5 दिया हुआ है, डी कितना है बेटा, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है 1.75 ही आने वाला है। ए एन कितना दिया हुआ है, 20.7 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्या करोगे, बहुत ही ईजी, निहायत ही ईजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हेयर, वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी, 5 प्लस एन आपको पता नहीं है, डी कितना है 1.75 है, ए एन कितना है 20.75 है। सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, 20.75 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1.75 एन माइनस 1, ये है। सो ये कितना आ जाएगा 15.75 और इधर डिवाइड में ले जाते हैं और n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करो, पहले तो ये हटा दोगे, अब इधर क्या आएगा 1.75 है ना, कैलकुलेशन करके n की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, समझ आया। आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू डू दिस। कैलकुलेशन पार्ट तो कर ही सकते हो ना, इतना तो आता ही है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। क्या बोला हुआ है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अगर मैं 10th टर्म में 7 प्लस कर देती तो 17th टर्म हमारी आ जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये चीज़ दी हुई है, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हेयर फॉर यू गाइस, अगर जिसको नहीं पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज। अब क्या करोगे, A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट A17 लिखना है और A10 भी लिखना है, दोनों लिखना है, फिर इस इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी हुई है उसमें पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, देखो A प्लस n माइनस 1d मतलब 7 माइनस 1 और d, सो विच इज इक्वल टू a प्लस 16d, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस उसी तरीके से 9d आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इधर इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करेंगे, सो हमें मिलेगा a प्लस 16d दैट इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। यहाँ पे देखो a और ये दोनों साइड है तो इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, सो a कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, सो d विल बी इक्वल टू 1। ओके, इस क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, हमें मिल गया है, दैट मीन्स द आंसर इज इक्वल टू 1। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है भाई, ए एन तो हमने देख लिया, अब एस एन क्या होता है, एस एन बोलते हैं इसे सबसे पहले तो, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म इज एस एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस एन का मतलब क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, जैसे हमें बोला जाए, हमें तो ये तो पता चल गया, हमारी जो अपने हमने जो AP लिया वही लेंगे, अभी क्या ली थी 3 को ले लिया हमने, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस एंड आई विल राइट इट अगेन, ठीक है। देखो जो AP लेते हुए आ रहे थे वही ले लेते हैं, बार बार वही यूज़ करेंगे 14 इस तरीके से, ठीक है। हमें पता चल गया, हमसे पूछा हुआ है A20th टर्म क्या है, तो इजीली फाइंड कर लेते हैं हम, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, A इज इक्वल टू A20, अगर A20 फाइंड करना है तो A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1d, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास तो आंसर आ जाता है इसका, है ना, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालोगे, 2 प्लस 19d लिख दोगे, d कितना है 3 है, हमें पता ही है, सो A20 आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है। अगर हमें बोल दिया जाए कि भाई नहीं, अब आपको क्या करना है ना, अब आपको भाई सम निकालना है,
सम निकालना है, सारी टर्म्स का सम निकालो। तो तब क्या करोगे, अब प्लस करते रहोगे क्या, 2 + 5, 5 + 8, 11 + 20, मतलब 11 + 14 और 820 तक जो भी आएगी वहाँ तक धीरे धीरे जाओगे क्या, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजंट इट। अब क्या करना है बच्चा, अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे बनाने वाले हैं। तो मैं उसका डेरिवेशन बता देती हूँ सबसे पहले तो कि क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस एन से, जैसे हमने उसको ए एन से करा था वैसे ही इसको हम एस एन से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकंड क्या है, a + d है, थर्ड टर्म क्या है, वैसे ही लिख दो, अभी बताई थी ना स्टार्टिंग में, a + 2d है। और इसी तरीके से सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, a + n - 2d, इस तरीके से हो जाएगी ना। ध्यान से अगर सोचोगे तो समझ आ जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या होती है बेटा, होती है a + n - 1d, इस तरीके से चलता है ना। ये सबको पता है, आई थिंक सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, समझ आ गया होगा, है ना। क्यों, अगर समझ नहीं आया है तो मैं चलो बता भी देती हूँ। अगर ये n - 1 हो रहा है तो उसमें से एक और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो n - 2 आ जाता है, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया Sn। अब मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास 1 + 3 + 5 + 7 का जो सम है वो उसी के तो इक्वल होगा, 7 + 5 + 3 + 1 इसी के इक्वल होगा। अगर मैं इधर से जोड़ूँ या फिर मैं इधर से जोड़ूँ, बात तो एक ही आ रही है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, a + n - 1d, ये मैं उल्टा जोड़ रही हूँ। मेरे अंदर मैंने सोचा मैं उल्टा जोड़ के देखती हूँ। तो सेकंड लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो फर्स्ट सेकंड टर्म हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगी, a + d, और जो लास्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म जो थी वो बन जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी तो ऐसा नहीं है ना। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। अब देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। इन दोनों ही इक्वेशन को हमने ऐड करना है, वही करने हम जा रहे हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 2Sn विच इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखो, 2a + n - 1d, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करा, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा a और यहाँ पे n - 1d। इधर देखो, इधर क्या आएगा, +2a, और यहाँ पे ये है d कॉमन ले लिया तो n - 2 - 1 और ये d आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। अब इसको और इसको ऐड करो, ऐसे ऐसे ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a + n - 2 - 1d, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2a + n - 1d, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर कितना कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, देखो 2Sn इज इक्वल टू 2a + n - 1d, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2a + n, ये भी n - 1d हो जाएगा, n - 1d हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये भी आ जाएगा 2a + n - 1d, इजंट इट। ये डेरिवेशन करा रही हूँ मैं, फॉर्मूला सबको याद होगा, डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये किसी को बोरिंग लग रहा हो तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो 2a + n - 1d है वो कितनी टाइम्स आएगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी उतनी टाइम ही आ जाएगा। n नंबर ऑफ टर्म थी तो n टाइम्स ऑफ 2a + n - 1d। अब देखो ये फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो। देखो 2 जो है वो मैं इधर ले आती हूँ तो जो Sn हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। ये ही आपका फॉर्मूला होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। यही फॉर्मूला होता है, यही यूज़ करना होता है। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा, है ना। आ गया। एक और चीज़ मुझे बतानी है, वो मैं बता देती हूँ। इधर देखिए, जो ये फॉर्मूला है इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट। देखो Sn इज इक्वल टू कितना आया था, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1d, ये आया था ना। एक और फॉर्मूला होता है Sn का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सोचते हो कि वो कैसे बना है, कोई ऐसे नहीं बना है, बहुत ही इजी तरीके से बना है, यही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a को ब्रेक करके मैं ये लिख सकती हूँ a + n - 1d, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें तो ये पता है जो ये चीज़ है an इज इक्वल टू a + n - 1d, है ना। सो an लिख सकते हैं इसकी जगह पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। सो Sn विल बी इक्वल टू n/2
ए प्लस ये जो है दैट इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, दैट इज द लास्ट टर्म। ओके, कुछ लोग इसे एल सी भी लिखते हैं, ए एन को हम एल सी भी लिख देते हैं, तो एल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, एक हमने पहले पढ़ा था, क्या था, ये वाला था, उसकी डेरिवेशन करिए और उसी से हमने ये वाला भी बना लिया। आई होप सब बच्चों को समझ आ गए, दोनों के दोनों फॉर्मूले। अब हम आगे आ रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए आपसे बोला हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी, क्या दिया हुआ है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको ए पी दी हुई है, तो ए पी से हम क्या बता सकते हैं, और एक और चीज़ क्या दी हुई है वो भी लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू 636। यहाँ से देखिए बेटा कितना आ जाएगा, a will be equal to 9, d will be equal to 17 minus 9 which is equal to 8, ठीक है। a 9 है, d 8 है, sn आपको दिया हुआ है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn is equal to n by 2 twice of a plus n minus 1d and we already know the value of a and d and the sn. We have to only find n, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें n फाइंड करना है, बाकी हमें सब कुछ पता है। तो आप क्या करोगे, we are just going to start the solution for that. So Sn is equal to 636 that is equal to n by 2, ठीक है। n हमें फाइंड करना है, n by 2 हो गया, n ही तो फाइंड करना है, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स पूछा हुआ है ना, तो n फाइंड करना है, ट्वाइस ऑफ a दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 8 है, ठीक है। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, 366 अपॉन n by 2 18 प्लस 8 n माइनस 8, ओके। सो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 636 दैट इज इक्वल टू n बाई 2, 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n, ओके। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं, सो 636 विल बी इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ पे आएगा आपका 2 इंटू 5 प्लस 4n। अब देखो 2 कॉमन क्यों लिया, इधर से कट हो जाएगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो इसलिए हमने ले लिया है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, ओके। अब ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व करना है, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, सोचिए कैसे करा जाएगा, कैसे करा जाएगा। 636 और यहाँ पे ये जो पेयर्स बनेंगे वो मैं लिख देती हूँ, n माइनस 12 बनेगा और बनेगा 4n प्लस 53, ठीक है। ये आपके आएंगे फैक्टर्स, आप आराम से निकालिए, फैक्टराइजेशन सबको आती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती है, नहीं आती है तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आइडिया। 636 इंटू 4 करोगे, जो भी आएगा उसका आप एलसीएम फैक्टर्स निकालोगे पेयर्स बनाने, तो ये जो फैक्टर्स आएंगे वही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखोगे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रखोगे, n कितना आएगा 12 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 53 डिवाइड बाय 4, ठीक है। मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले बात, क्या बताई थी मैंने बताया था कि जो n होता है दैट इज अ नंबर ऑफ टर्म, अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तभी वो वैलिड है, अगर नेगेटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो वैलिड नहीं होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 12 ओनली, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, 12 terms of AP must be taken for the sum of 636, okay. So this is the final answer for this question. I hope सबको समझ आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई एम जस्ट गोइंग टू अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर नहीं समझ आता तो मैं तो हूँ इधर बताने के लिए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। देखो क्या दिया हुआ है आपको बोला हुआ है कि अगर सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले चीज़ के ऊपर कि आपको कैसे लेने हैं टर्म्स, क्या करना है। कभी कभी ऐसा आता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग लास्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट 4 टर्म्स इज दिस, फर्स्ट 6 टर्म इज दिस, तो कैसे करोगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं तो वो हमेशा 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 आपको 3 टर्म्स अगर बोली जाएंगी तो आपको यही लेनी है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे एपी के अंदर है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको 4 टर्म्स बोली जाएंगी तो आपको ये लेनी है, हमेशा यही लेनी है, याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है। इसके अंदर भी कॉमन डिफरेंस डी है, देखिए ध्यान से, डी है, जस्ट अ सेकेंड, 2d होगा बेटा, 2d होगा, ठीक है, डी नहीं है 2d है, ठीक है, 2d है आपका डिफरेंस। और 5 टर्म्स बोली जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2d नहीं है, यहाँ पे d है, गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिस इज 2d एंड दिस इज d, ओके। सो यहाँ पे देखो a माइनस डी, a माइनस 2d है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो d आ रहा है। बेसिकली ऑड वाले में d का डिफरेंस आ रहा है, ये भी ऑड है ना, और जो इवन वाला है उसके अंदर 2d का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ गई। 6 टर्म लेनी हो तो ऐसे लोगे, 7 टर्म बोल दी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यही है, इसी के अंदर एक एक टर्म और ऐड हो जाएगी, 1 माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ओके। 2 टर्म ऐड हो गई, देखो ऐड होगी ना, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली 6 टर्म बोली जाएंगी तो ऑलरेडी हमारे पास 8 टर्म्स बोली जाएंगी तो a माइनस 7d एंड a प्लस 7d और ऐड हो जाएगा। आई होप्स इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ रहा है, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी हमने क्या बात करी थी, ध्यान से देखो, जो 3 टर्म्स है उसे हम क्या लेना है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, यही तो लेना है, ये लेना है ना, देखो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, a प्लस डी, तो 3 टर्म्स आपको बोली हुई हैं तो हम वही लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 12, ओके। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर है, इनका स्क्वायर ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर बोला हुआ है, इनका जो स्क्वायर का सम है दैट इज इक्वल टू 56। वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। अगर हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये नंबर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि नंबर क्या है, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, a प्लस डी, a माइनस डी प्लस a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 3a इज इक्वल टू 12, सो a विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू तो पता चल गई, a कितना आ गया, लिख दो जल्दी से लिख दो, वहाँ पे हमारे पास a 4 आ चुका है। अब हमें d फाइंड करना है। अब इधर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 4 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी होल स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू 56। नाउ वी जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। सो इधर कितना आएगा, 4 स्क्वायर विच इज 16, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो लगानी है, सिंपल। सो 16 प्लस डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 प्लस डी स्क्वायर प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 56। यहाँ पे देखो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 48 प्लस 2d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56, ओके। सो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो d की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, जल्दी से सोचिए और जल्दी से सॉल्व करिए। कितना आएगा, 48 को उस तरफ ले जाते हैं तो 56 माइनस 48, सो 2d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8, सो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, सो d विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। सिर्फ 2 नहीं लिखना है, प्लस माइनस 2 लिखना है। अब इधर देखो, अगर हम प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। अगर हम प्लस 2 लेते हैं, ठीक है, सो a माइनस डी विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, प्लस 2 ले रहे हैं ना, सो प्लस 2 वाला लेते हैं। सो a माइनस डी मतलब 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 6, ये आ रही है। अगर हम माइनस 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 6
4 and 2, तो AP तो सेम ही आ रही है ना, हमें नंबर्स फाइंड करने थे। देखो यहाँ पे, सो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, 246 या फिर 642। नंबर क्या है, 642 है या फिर 246 है, पास सेम ही है, आंसर सेम आया। ठीक है, समझा। किसी किसी केस में डिफरेंट भी आ सकता है, वैसे तो सेम ही आता है मोस्टली, किसी भी केस में डिफरेंट नहीं आ सकता। इस वाले केस में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, इस तरीके से। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या बोला है, इन AP ऑफ 21 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज दिस एंड द मिडल इज 75। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, सोचो। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। जस्ट ट्राई एंड देन आई विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम इन दैट। 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो उस हिसाब से सोचना है हमें। देखिए, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ। देखो, मिडल टर्म आपको पहले सबसे पहले फाइंड करनी है। 21 टर्म है, तो 21 टर्म्स हैं अगर हमारे पास, तो मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, मिडल टर्म विल बी द 11th टर्म विल बी द मिडल टर्म। ठीक है, सो ध्यान से सोचो, जो 11th टर्म है उसको अगर मैं A मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ A, सो जो 10th टर्म हो जाएगी, 10th टर्म क्या हो जाएगी, अगर मैं कॉमन डिफरेंस ले लेती हूँ D, सो 10th टर्म हो जाएगी A माइनस डी, एंड 12th टर्म क्या हो जाएगी, 12th टर्म विल बी इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, ये समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट द सम ऑफ द मिडल 3 टर्म इज 75, तो दैट मीन्स A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी दैट इज इक्वल टू 75। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया, ये और ये कट आउट हो जाएगा, थ्राइस ऑफ A इज इक्वल टू 75, सो A विल बी इक्वल टू हाउ मच, A कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, 25, यही होगा ना, यही होगा। हाँ, A इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, आई गेस। लेट मी जस्ट चेक। 25 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, जो 11th टर्म है वो 25 है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो मैंने ये तरीका ले लिया, इससे इजी तरीका भी है, वो भी मैं चलो बता दूंगी आपको। 11th टर्म 25 आ गई है, मतलब A जो आ गया है वो 25 आ गया है। आपको क्या फाइंड करना है, तो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द AP। ठीक है, और मैंने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसको ईजी तरीके से कर देते हैं। देखिए, ईजी तरीके से कर रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, अब देखो, हमें बोला हुआ है दैट हमने क्या लिखा था, जो मिडल टर्म है वो क्या है आपका 11th है, ये तो पता ही चल गया हमें, है ना। तो 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, तो A10 कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, एंड A12 कितना हो जाएगा, A12 विल बी A प्लस 11D। इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ A प्लस कितना हो जाएगा, 30D हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 75। सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है। सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 33। तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D that is equal to minus 33. So that means thrice A plus thrice D is equal to minus 33. So A plus D कितना हो जाएगा, minus 11 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब 2 इक्वेशंस आ चुके हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन सॉल्व इट, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। ठीक है, काफ़ी इजी वे में कर दिया। जो मैंने पहले करा था वो थोड़ा सा टिपिकल था, आंसर तो उससे भी आ जाता, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा इससे कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप लोग इसी तरीके से सोचोगे, उससे थोड़ा क्विकली आ जाता, इसमें उसमें सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ता इतना, बस ये रहता।
बट ये थोड़ा इजी मेथड है, तो इस तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 90 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। सो डी विल बी इक्वल टू 4। डी 4 आ गया आपके पास। अगर डी हमारे पास 4 आ गया है तो अब क्या करोगे, यू विल फाइंड द ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a + 4 इज इक्वल टू -11। सो a इज इक्वल टू -15। ठीक है, a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई। अब सम फाइंड करना है। ठीक है, सम फाइंड करना है। n ऑलरेडी पता है, n इज इक्वल टू 21। n तो 21 दिया ही हुआ है ना, a और d भी पता चल गया। अब फॉर्मूला लगाओगे Sn का। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। सो Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 दैट इज 21/2 twice of a which is equal to -30 प्लस n - 1d दैट मीन्स 20 × 4। थोड़ा सा मैंने इसमें एक स्टेप मिस कर दिया है, ध्यान से देखोगे ना तो यही आएगा। थोड़ा सा पेन पेंसिल लेके बैठो, ध्यान से करोगे ना तो यही आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो Sn कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 80 - 40 एंड 80 - 30 दैट इज इक्वल टू 50। ये 25 गया, 25 × 21 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 525। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया। आप सॉल्व कर लेना, मैंने वर्बली कर दिया 2 स्टेप में, आप सॉल्व करोगे, आपका 3-4 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू 525, दैट मीन्स जो सम ऑफ AP है दैट इज इक्वल टू 525, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा शायद सब बच्चों को। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बच्चे हैं। ठीक है, देखो देखो कितने बच्चे हैं, लेट मी जस्ट चेक। 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम 4-5 क्वेश्चन और करने वाले हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, देखो देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्या दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज q। काफ़ी इजी क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज q। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू q। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म इज p। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सोचो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। व्हाट वी कैन डू इन दिस, हम मान लेते हैं दैट जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने मान लिया है कि a है वो, और कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं d। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, सोचो इस पे हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज सारी मैं स्पून फीडिंग कर दूंगी तो अच्छी बात नहीं है ना, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, a और d आपको मैंने बता दिया है, n आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है। सोचो क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इन दिस, सोचिए। देखो, दिस विल बी n/2 मतलब p/2 दैट द ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस दैट मीन्स p - 1, और d कितना बेटा, d तो d है। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है, दिस वन है ना, ये आ गई है, समझ आ रही है सबको। और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, इसको मैं हटा रही हूँ, समझ आने के लिए मैंने वो डाला था बस। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, q/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस q - 1d। ठीक है, 2 इक्वेशन आई है, एक ये आई है और एक ये आई है। ठीक है, अब क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू, बिकॉज हमें तो वो फाइंड करना है, वो क्या होता है वो भी लिख देते हैं, है ना, वो भी लिखते हैं। देखो, हमें फाइंड करना है कलर चेंज बहुत करने पड़ते हैं मुझे, नहीं तो ना आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो एस पी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, p + q / 2, और यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस p + q - 1 × d। ये आएगा, ये हमें फाइंड करना है, ये पूरा हमें फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, ये हमें फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें पहले इसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये गिवन है आपको, है ना, और ये आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस। तो इधर देखो, माइनस कर देते हैं, अगर हम माइनस करते हैं, मान लीजिए
तो ये कितना आ जाएगा, Q माइनस P, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट हेयर। इसको ओपन भी कर सकते थे ना, हमने ऐसा क्यों किया, वाई, 2 को उस तरफ ले जा सकते थे, 2 को उस तरफ ही ले जाते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये वाला जो डिवीज़न वाला है वो हटा देते हैं। आप ऐसे ही कर लेना, मैं ना थोड़ा अच्छे से कराऊँ क्या, बिल्कुल इतने स्टेप तो मैं मिस करा सकती हूँ ना, इतने तो बड़े हो गए हो, समझ जाओगे ना इतना तो। बस ये जो 2 यहाँ पे था वो हमने वहाँ पे ले गए हैं, है ना, जो 2 यहाँ पे था वो हम उस तरफ ले गए हैं, तो ट्वाइस यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो P और ये 2A था, 2A माइनस 2AQ, इस तरीके से हो रहा है ना। सो 2A कॉमन भी ले सकते हैं, चलो मैं बाद में बताऊंगी। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अच्छे से करा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल एकदम स्टेप्स के साथ कराते हैं, है ना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो स्टेप्स के साथ ही कराते हैं। क्या दिया हुआ था, ये 2 था, इधर भी 2 था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेप्स पे आ जाते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, इसको हम लिख सकते हैं Q2Q इज इक्वल टू 2AP प्लस P माइनस 1, और ये क्या था, PD था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो समझ आ ही रहा है सब बच्चों को, है, बहुत स्मार्ट हो ना, इतने तो समझ आ जाता है। तो 2P, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख रहे हैं 2P इज इक्वल टू 2AQ प्लस P माइनस 1, और ये है QD, ठीक है, ये आ गया। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q माइनस P, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A कॉमन ले लिया, सो हमें मिलेगा P माइनस Q, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने D कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा P माइनस 1 P, और यहाँ से आएगा आपका P आया ना, दिस इज P माइनस Q आएगा, एक सेकेंड, P है तो दिस विल बी Q ना, वेट, दिस विल बी Q, सो दिस विल बी Q, एंड यहाँ से आएगा माइनस Q माइनस 1 Q, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ Q माइनस P, दैट इज इक्वल टू 2A P माइनस Q, एंड यहाँ पे देखो, इससे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, P स्क्वायर माइनस P प्लस माइनस Q स्क्वायर प्लस Q, है ना, ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। आप ये ना थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सो इसको तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इसी को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं आगे। सो 2Q माइनस P दैट इज इक्वल टू 2A माइनस, अगर मैं बाहर निकालूँ तो इसे मैं Q माइनस P लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो D है, यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस हम कॉमन नहीं लेते अभी फॉर द टाइम बीइंग ना, आई एम नॉट टेकिंग माइनस कॉमन, नहीं तो आप सोचोगे मैंने क्यों माइनस कॉमन ले लिया, तो वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या था, P माइनस Q था, ठीक है, सेम है, वही स्टेप है। यहाँ पे देखो, ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, और माइनस अगर मैं लिखती हूँ तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे लिया, सो माइनस तो इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, P माइनस Q, इस तरीके से बन रहा है बेटा, समझ आ रही है, माइनस कॉमन ले लिया तो इसका तो माइनस हट गया, इधर का एक इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये आइडेंटिटी बन गई है हमारी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2Q माइनस P दैट इज इक्वल टू 2A P माइनस Q, और यहाँ पे D है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको P माइनस Q P प्लस Q, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ तक, माइनस P माइनस Q तो है ही, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे P माइनस Q, यहाँ पे P माइनस Q, इसको कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है। एक वाइट कलर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे। सो अब हम -2 इधर से कॉमन लेते हैं, तो P माइनस Q आ गया, है ना, ये समझ आ रहा है, और ये 2 है, और ये P माइनस Q है। यहाँ पे देखो, ये जो है और ये है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर, P माइनस Q D, और अंदर क्या आएगा, P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। ये भी P माइनस Q है, इधर भी P माइनस Q, इधर भी P माइनस Q, इसको कॉमन लेके कट किया जा सकता है, ध्यान से देखो, क्योंकि तीनों टर्म्स में, एक ये टर्म है हमारी, एक ये पूरी टर्म है,
ठीक है, और इधर ये है, तो बेसिकली इन तीनों टर्म से हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक किसी को भी यहाँ तक। अब क्या करोगे, हमें मिलेगा -2 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस डी पी प्लस क्यू -1। यही आ रहा है, समझ आ रही है यहाँ तक बात सबको? आई थिंक सबको समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। इसको मैंने हटा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 2a प्लस डी पी प्लस क्यू -1, ठीक है। अब क्या करोगे, वॉट यू कैन डू हेयर, हमें ये फाइंड करना था ना। अब ध्यान से देखो, 2a प्लस पी प्लस क्यू -1d, यही तो है, यही है ना। देखो इसकी वैल्यू -2 आ चुकी है। अब इधर आप वैल्यू पुट कर दो, एस पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2, और ये -2 था, ठीक है। सो इधर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट एस पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया। दैट मीन्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म विल बी इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कितनी सारी कैलकुलेशन थी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक सारे बच्चों को आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्या दिया हुआ है। A man arranges to pay off a debt of ₹3600 by 40 annual installment। तो मतलब SN जो है, SN इज इक्वल टू 3600 और N कितना है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, 40 है, ठीक है, समझ आया। विच फॉर्म अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज बन रहा है। व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड, अगर 30 मतलब N 30 लेते हैं तो ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेप्ट अनपेड। अब 1/3 ऑफ 3600 कितना होता है, मतलब 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ उसने नहीं दिए, बाकी 2400 वो दे चुका है, इतने वो दे चुका है 30 मंथ्स में, 30 इंस्टॉलमेंट्स में। तो एस जो 30 है, S30 विल बी इक्वल टू 2400 एंड S40 विल बी इक्वल टू 3600। ये समझ आ गया, S40 इतना हो गया है और S30 इतना हो गया है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए, ठीक है, ए फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें ये चीज़ें, दो चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। S40 दैट इज इक्वल टू 3600, तो ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, डी ले लेते हैं हमारी कॉमन डिफरेंस। सो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा। देखिए 3600 विल बी इक्वल टू n/2 दैट इज 40/2 एंड ट्वाइस ऑफ ए, हमें ए नहीं पता है, n-1 मतलब 40 -1 और डी भी नहीं पता है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 20। सो 3600 डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 39d, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कट आउट हो जाएगा, वी विल गेट 180 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 39d, ठीक है। ये आ गया। अब इससे बना लेते हैं, इससे क्या आएगा, ध्यान से देखो, इससे आएगा आपका S30 इज इक्वल टू 2400 दैट इज इक्वल टू 30/2 और ये आ जाएगा 2a प्लस दिस विल टू 29d। डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, 30 -1 है ना, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, दिस विल बी 15 एंड 15 को भी वहाँ पे लेके जाते हो, 2400 डिवाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू 2d प्लस 29d एंड दिस विल बी, ये कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, दिस विल बी 480। इसको आप फर्दर करते हो तो 160, ठीक है, 160 आएगा आई थिंक। सो 160 इज इक्वल टू 2d प्लस 29d, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, ये करना है। तो इसको ही हम आगे करने वाले हैं, जो हमने अभी लिखा है वही हम करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे देखो 180 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 39d
और इसमें से माइनस कर दिया 160 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। ओके, सो 2a कॉमन आ रहा है वैसे तो, माइनस आप देखोगे तो ये कट आउट हो जाएगा, वी विल गेट 20 दैट इज इक्वल टू 10d। सो d कितना हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, d2 आ गया, इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 180 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 39 इंटू 2। ठीक है, कितना आएगा 180 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 78 होगा नहीं, yes 78, तो 180 minus 78 that is equal to 2a, so this will be 102 that is equal to 2a, so a will be equal to 51। ओके, सो a 51 आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी थी, तो a हो गया 51, दैट मीन्स जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दैट इज इक्वल टू ₹51। आई होप एवरीबडी, हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा तो हार्ड नहीं आता है, एक भी में बहुत इजी आता है। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था ये वाला, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के और भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि S7 जो है दैट इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ S17 इज इक्वल टू 289। ठीक है, आपको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। a और d की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास n पता चल जाएगा। ठीक है, सो S7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49 गिवन ही है, 7/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस n कितना है 7 है -1, और d कितना बेटा दिया हुआ है, d हमें दिया ही नहीं हुआ, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इसे अगर हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, इसको हम 7 टाइम्स कट कर सकते हैं, 7 इंटू 2 दैट इज 14 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 60। ओके, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, इधर से निकालनी है, तो S17 दैट इज इक्वल टू 289 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 17 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ a प्लस 17 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 16d। इसको आप 17 का टाइम कट कर सकते हो, वी विल गेट 34 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 17 दैट इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्टिंग ये हमें फाइंड करना था ना, सब्सट्रैक्टिंग कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 17 दैट इज इक्वल टू a प्लस 8d, और इसमें से माइनस कर दो, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। माइनस करोगे तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, ये कट आउट हो गया, 10 विल बी इक्वल टू 5d, सो d विल बी इक्वल टू 2, d 2 के इक्वल हो गया। d अगर 2 आ गया है तो a अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो, a इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 7 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 1, सो a 1 आ गया, d इतना आ गया। अब हमें Sn फाइंड करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना है बेटा, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, वही हम करने वाले हैं। तो Sn विल बी इक्वल टू n/2 एंड 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Sn विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2n, तो 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, Sn विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, है ना, सबको समझ आ गया होगा। इसमें ऐसा तो कुछ था नहीं जो समझने लायक, मतलब ऐसा इतना बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप हो, ऐसा कुछ नहीं था। दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्या करेंगे ना, मैं 2-3 क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो करने हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट फाइंड दोस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। क्या क्वेश्चन है बच्चा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो क्या दिया हुआ है। ओके, आपको सम ऑफ AP फाइंड करना है, और AP क्या दी हुई है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर दैट सबसे पहले सम ऑफ AP फाइंड करना है। ठीक है, एंड AP इज x माइनस ट्वाइस ऑफ y एंड 2x माइनस y 3x एंड इट इज गोइंग टिल 11x प्लस 8y।
ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे सोचो, कैसे करोगे। सबसे पहले तो ए तो हमें पता ही है, ए कितना है बेटा, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, ठीक है। हमें एन नहीं पता है, एन नहीं पता है, ए एन पता है, ए एन कितना है 11x प्लस 8y, ठीक है। अब एन नहीं पता है, हमें डी फाइंड करना है। डी हम फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2y। तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे कितना आएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 2y, ठीक है। सो ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये आएगा x प्लस वाई आ जाएगा। आई होप यही आ रहा है, ठीक है। सो डी इतना आ गया, ठीक है, डी इतना आ चुका है। आपको ए पता चल गया, हम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट कौन 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 सी चीज़ें पता चल चुकी हैं हमें। वेट 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 वेट, यस, नहीं हाईलाइट भी नहीं हो रहा है ना ब्लैक वाले उसमें, नहीं हो रहा। चलिए एक काम करते हैं, हाईलाइट छोड़ देते हैं, वैसे ही बता देती हूँ मैं। देखो यस, सो ए पता चल गया है, ए एन पता चल गया है, डी पता चल गया है। अब आपको एस एन फाइंड करना है। तो एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है, डी हमें फाइंड पता चल चुका है। ए भी पता चल गया है, डी भी पता चल गया है, ए एन भी पता है। अब क्या करोगे, एक तो सबसे पहले एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, याद है या नहीं याद, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये मैंने बताया था ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखते हैं एक बार। एस एन हमें फाइंड करना है, दैट इज एन बाई 2, हमें एन नहीं पता है, ए कितना है एक्स माइनस 2y है, ए एन कितना है 11x प्लस 8y है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक तो ये है। अब यहाँ से अगर आप करते हो तो n बाई 2 आ गया, ये n तो अभी भी चाहिए ना, चाहिए हमें 12n, और ये कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, ठीक है। सो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो एस एन इज इक्वल टू एन, 2 कॉमन ले लो तो 6x प्लस 3y, ये आ चुका है हमारा। n तो अभी भी चाहिए हमें, तो एक और फॉर्मूला है, वो क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। जो भी फॉर्मूले है ना वो एक बार याद करने हैं। इसमें देखो 2-3 टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं, ध्यान से इसलिए करना है। तो ए एन कितना दिया 11x प्लस 8y, ठीक है। ए कितना है x माइनस 2y, एन आपको फाइंड करना है n माइनस 1, और डी कितना है x प्लस वाई, ठीक है। n है ये, n ये x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, यही तो चीज़ है। अब क्या करोगे, अब ये x और y के टर्म्स में दिया हुआ है सब कुछ। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखते हैं। तो x माइनस 2y आ गया, यहाँ पे देखोगे तो n इंटू एक्स प्लस वाई आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये और ये तो कट गया, ठीक है। तो 11x प्लस 8y आया, और ये माइनस है तो इधर प्लस आके 3y हो जाएगा। दिस इज n, ये n है, ठीक है। n को अच्छे से लिखना है, n, और ये x प्लस वाई है। तो ये भी 11x 11y हो गया, तो 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई हो गया है, और ये n x प्लस वाई हो गया है, ठीक है। सो ये n है ना, तो ये कट हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 11, ठीक है। n अगर 11 आ गया है तो अब क्या करोगे, इधर n की वैल्यू पुट कर दोगे, तो एस एन विल बी इक्वल टू 11 इंटू 6x प्लस 3y। तो कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो। एस एन विल बी इक्वल टू 66x प्लस 33y, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है, इधर मैं ऊपर लिख देती हूँ आंसर, क्योंकि नीचे तो स्पेस बची नहीं है। सो दिस विल बी 66x प्लस 33y, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला यूज़ हुआ और ये फॉर्मूला यूज़ हुआ। पहले हमने इस फॉर्मूले से n फाइंड कर लिया, फिर हमने इस वाले फॉर्मूले से, किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हमने वो फाइंड कर लिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिखूंगी अभी, जस्ट लेट मी जस्ट फाइंड द क्वेश्चन फॉर यू गाइज, एंड दिस अ होमवर्क फॉर यू, ओके। ये हमारा होमवर्क है, लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड। होमवर्क दें या एक दो क्वेश्चन और कर लिए जाएं, वही मैं देख रही हूँ एक बार कि एक दो क्वेश्चन और किए जा सकते हैं अभी, तो हम कर लेते हैं ना एक बार, रुकिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराई हूँ, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, दैट
एस पी जो है, देखिए ब्लैक आ जाता है, लिख एस पी जो है, एस पी इज इक्वल टू 3p² प्लस 4p। ठीक है, आपको ए एन फाइंड करना है, ए एन या ए पी फाइंड करना है ना, ए एन फाइंड करना है। चलो आप कैसे करोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए। ए एन का मतलब होता है कोई भी है, अगर ए एन मतलब ए डी और एन की फॉर्म में, एन की फॉर्म में कोई आंसर आना चाहिए बेसिकली। तो एस पी माइनस एस पी माइनस 1 जो होगा उससे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए एन फाइंड करना है तो A3 माइनस A2, ठीक है, इस तरीके से जो S2 होगा, S2 माइनस X3 माइनस X2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है जैसे, सो इधर तक जो सम होगा मतलब 1 + 3 + 5 है, और उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 1 + 3 को, तो यहाँ पे देखो मेरे को ये वाला मिल जाएगा। ये फाइंड नहीं करना, मतलब ये फाइंड करना है। तो हमारे पास इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, इन दोनों को माइनस करती हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। वही चीज़ है इस क्वेश्चन में, यूज़ वही चीज़ हो रही है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा कि हमने वो क्यों लिखा है। ए एन जो है, ए एन विल बी इक्वल टू, ए एन की जगह ना मैं ए पी कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आप लोगों को। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ये ए पी फाइंड करना है आपको। सो मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं अभी भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। लाइक आपके पास 1, 3, 5, 7 है, ठीक है। सो इधर तक का जो सम है वो कितना है, 1 + 3 + 5 + 7। इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ अगर इस वाले सम को, मतलब 1 + 3 + 5, इसको मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा ना। तो ये अगर n था तो SN माइनस SN माइनस 1 अगर मैंने किया तो मेरे पास AN फाइंड हो जाता है। यही तो होता है, ध्यान से सोचो। तो देखो ये तो कट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें ये टर्म पता चल जाएगी। आई होप इतना सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको एक बार ट्राई करेंगे। देखिए अब एस पी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एस पी माइनस 1 कितना होगा, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है। ये इरेज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ओके चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अब सॉल्व करते हैं। देखो एस पी हमें दिया हुआ है, एस पी माइनस 1 कितना हो जाएगा वो आपको देखना है सबसे पहले। तो एस पी माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4p माइनस 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3p² प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2p, माइनस होगा वो, इसको मैं रेज कर देती हूँ, ठीक है। एंड दिस विल बी 4p माइनस 4। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 3p² प्लस 3 माइनस 6p प्लस 4p माइनस 4। यहाँ पे देखो इसे फर्दर सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 3p² माइनस 2p माइनस 1, ओके ये आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, एस पी हमें ऑलरेडी गिवन है, एस पी माइनस हमने फाइंड कर लिया, तो ए पी विल बी इक्वल टू 3p² प्लस 4p माइनस 3p² माइनस 2p माइनस 1, ओके। सो इससे जब आप फर्दर लिखोगे तो आपका 3p² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस 2p प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। वी विल गेट द वैल्यू एज, ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए पी विल बी इक्वल टू 6p प्लस 1, ओके। सो ये आ गया ए पी की वैल्यू। अब क्या करोगे, ये हमें पता चल गया है। तो अगर हमें ए पी तो हमें पता चल गया, अगर हमें ए एन भी फाइंड करना होता, ए एन इज एनी nth टर्म, अगर हमें ये भी फाइंड करना होता तो आप कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे देखिए ए एन विल बी इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ओके। सो वही चीज़ है, ए एन भी सेम ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। पर ए एन अगर हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें ए और डी दोनों पता होना चाहिए। सो पी की टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, बेसिकली एन के टर्म्स में आना चाहिए। तो S1 कितना आएगा, S1 अगर हमें फाइंड करना हो तो 3 1² प्लस 4 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 7। सिमिलरली S2 कितना आ जाएगा, वहाँ पे पुट करके देख लो तो 3
2 स्क्वायर नहीं, ए में हम पुट करते हैं ना, उसमें क्यों पुट कर रहे हैं, रुको, ए एन में पुट कर देते हैं ना, ए एन में पुट कर देते हैं, ए पी जो हमारा आया उसी में पुट कर देते हैं। सो उससे हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी A1 की और A2 की, ठीक है, वो करना है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, स्टार्टिंग में कर सकते थे इसको ऐसे, देखिए। सो A1 विल बी इक्वल टू 6 1 minus 1 which is equal to 5 and A2 will be equal to 6 into 2 minus 1 which is equal to 11, ठीक है। सो D कितना आ रहा है आपका, D आ रहा है हमारा 6 है ना, 6 आ रहा है, A हमारा 5 आ रहा है। सो उस हिसाब से AN में आप वैल्यू पुट करते हो तो AN विल बी इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 5 और D विच इज इक्वल टू 5 प्लस डी कितना था, 6 था ना, 30। ओके ओके, क्या कर रही हूँ मैं, गलती हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये 5 नहीं आएगा, दिस विल बी n ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और 5, डी कितना है 6 है, सो दिस विल बी 5 प्लस 6n माइनस वही आ जाएगा, ए पी सेम आ जाएगा, हमने ये ज़रूरत भी नहीं थी वैसे करने की, पता नहीं क्या हो गया, क्वेश्चन गलत आएगा, ए पी ही फाइंड करना होगा, ए एन फाइंड नहीं करना होगा। सो यही इधर ही ख़त्म हो गया वैसे क्वेश्चन, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ए पी ही फाइंड करना है, वी डोंट हैव टू फाइंड द ए एन, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन गलत दिया हुआ है बिकॉज आंसर वही आने वाला है, तो दिस इज़ जस्ट अ लेम थिंग जो हमसे पूछी हुई है, ए पी ही फाइंड करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप होमवर्क करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो, एक या दो क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, देखो। एक क्वेश्चन है हमारा दैट एस एन फाइंड करना है, यू टू फाइंड द एस एन, और हमारा ए पी है √5 √20 √45 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, √80 ले लेते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से चल रहा है, यू टू फाइंड द एस एन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो एक ही क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा लंबा है तो लिखने में दिक्कत होगी मुझे अभी, तो इसका क्वेश्चन करना, और एक क्वेश्चन और मुझे वैसे देना था, दे देती हूँ। लॉग का क्वेश्चन है, अगर लॉग आता है आपको तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो उसे। जस्ट लेट मी राइट दैट क्वेश्चन फॉर यू, just a second। ये रहा, you have to find the value of x, find value of x। आपको बोला हुआ ये AP में गिवन है, AP क्या है 1, log √3 1 minus x plus 2 to the base of 3, and the third term is log 4 into 3x into 3x है ये, ठीक है, -1 टू द बेस ऑफ 3, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों की दोनों आंसर एक बार ट्राई करना, अगर लॉग बहुत अच्छे से आता है तो आई थिंक ये हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल जस्ट टेक दैट इन अ डाउट सम डे इन अ क्लास, ओके। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे हो जाना चाहिए, ये उनसे होगा जिनको लॉग आता होगा, ओके। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एपी, और जितना भी थ्योरिकल पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको सेशन, एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके। कोई भी कमेंट है, जो मैंने क्वेश्चन दिया उनके आंसर है, कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रीडिंग दोज कमेंट। और ये कोड मैं बता चुकी हूँ, ये कोड ज़रूर लगाइए फॉर द 10% ऑफ, ओके। सो जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक ऑफ द channel of the telegram group, okay, for the latest update on the upcoming videos. So this is all for today's class, and I will
जस्ट सजेस्ट टू ज्वाइन मी इन 7 to 8 सेशन एवरी डे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके बारे में। 7 to 8 PM मैं लाइव आती हूँ अकेडमी एप्लीकेशन पे। सो यू हैव टू फाइंड द लिंक। अगर आपको देखना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए एंड जस्ट ज्वाइन एवरी डे फॉर द लाइव पोल at 7 to 8 PM every day. Okay, so bye bye, take care. This is all for today's class. I hope you enjoy the session. Thank you. Bye bye.